गौडसेवादी संघी भाजपाइयों की एक ही निशानी, दंगे, हिंसा और आगजनी। जी हां, देश में मुसलमानों का कुछ कहना या कोई प्रतिक्रिया देना या मुस्लिम नेता का किसी भी तरीके का कोई बयान दे देना अब नागवार गुजरता है। और जब नागवार गुजरता है तो सड़कों पर उतर करके या तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है या विरोध प्रदर्शन के बहाने उनके घरों में आग लगा दी जाती है या उनके घरों में तोड़फोड़ की जाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार जो है वो हिंदूवादी संगठनों ने अपनाया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के घर पर हमला कर दिया गया। तो वहीं सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदूवादी संगठनों के लिए कुछ शब्द क्या कह दिए तो पूरी तरीके से आग बबूला हो चुके हैं। और आग बबूला इस कदर नहीं हुए कि उनके घर को ही आग के हवाले कर दिया गया है। लगातार बीते कुछ दिनों से सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो है हिंदूवादी संगठनों का कभी दिल्ली में और तमाम जगह जहां घर है वहां पर प्रोटेस्ट जारी था। पर हैरान कर देने वाली कल तस्वीर नैनीताल से आई, जहां बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने घर में घुस करके घर को आग के हवाले झोंक दिया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इन दंगाइयों पर लगाम कब लगाई जाएगी, जो ना तो आम नागरिकों को देख रहे हैं ना नेताओं को देख रहे हैं, चाहे खास हो चाहे आम, सबके लिए एक ही तरीके का रवैया अपनाने पर उतारू हो चुका है हिंदूवादी संगठन। जो नैनीताल से तस्वीर आई है, इस पर सलमान खुर्शीद का भी बड़ा बयान सामने आ गया है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। क्यों विरोध सलमान खुर्शीद का हो रहा है इसे भी आप लोगों के सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब दरअसल हुआ क्या है सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के किताब में हिंदुत्व के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर नाराज बजरंग दल के नेताओं ने सोमवार को रामगढ़ स्थित सलमान खुर्शीद के आवास में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। हालांकि आग को बुझा दिया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। बजरंग दल के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। थाने अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने बताया कि सतखोल में स्थित सलमान खुर्शीद के आवास पर बजरंग दल के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ और आग लगाने की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि खुर्शीद के केयरटेकर सुंदर राम ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2 बजे के करीब 20 से अधिक लोग आए और उन्होंने आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। साथ ही उन्होंने उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। सतलोक क्षेत्र नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर से आगे पड़ता है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मौके से आरोपी फरार हो गए। पुलिस अभी जांच कर रही है। केयरटेकर की तहरीर के आधार पर घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में गोली भी चलाई गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन सके। इस मामले में डीजीआई नीलेश आनंद का कहना है कि राकेश कपिल और 20 अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में हैं। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को देश के लिए खतरनाक बताया है। और जब सलमान खुर्शीद ने आईना दिखा दिया तो सड़कों पर उपद्र करने, उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है हिंदूवादी संगठनों द्वारा। और जब इस घटना के बाद सलमान खुर्शीद ने भी अपना बयान सार्वजनिक कर दिया है, जिससे करीब फटकार जो है हिंदूवादी संगठनों को लगाई गई है।
सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है, इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का नैनीताल स्थित घर जला दिया गया। उनके घर पर पथराव भी हुआ। सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या की किताब लिखी है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से की, जिसके बारे में सलमान खुर्शीद से बात की गई। इंटरव्यू के कुछ खास अंश भी इंडिया टुडे नेटवर्क ने सामने रखे हैं, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने सलमान खुर्शीद से बात की। पहला सवाल यह पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी पुस्तक में जो बातें हैं वे झूठी हैं, लोगों को भड़काने वाली हैं, कई बातें बढ़ा चढ़ाकर की गई हैं। जवाब उन्होंने दिया कि बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता। जो भी असहमत है, उन्होंने कोई असहमति की बात नहीं की है। उन्होंने जो असहमति दिखाई है वे इस स्तर तक पहुंच गई है कि मेरा नैनीताल में जो घर है उसका दरवाजा जला दिया गया है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जो मैं कह रहा था वे बिल्कुल सही है? ऐसे में यह समझना होगा कि जिसे वे हिंदुत्व कहते हैं वे हिंदू धर्म का खंडन करता है। जो हुआ है उससे मेरा बयान पूरी तरह से सही साबित होता है। इसी के साथ साथ राजदीप सरदेसाई ने पूछा, किसी भी तरह की हिंसा की निंदा होनी चाहिए, लेकिन जिस आईएसआईएस ने हजारों लोगों को मारा, क्या हिंदुत्व और उस आतंकी ग्रुप की तुलना सही है? जवाब में उन्होंने कहा कि उनके एक समानता है। मैंने ये नहीं कहा कि वे पूरी तरह से एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ खास गुण हैं। मेरे विचार से ये गुण धर्म का दुरुपयोग और धर्म के विपरीत चलना। अगर मैं जिहादी इस्लाम कहूं तो इस्लाम मेरा धर्म है, लेकिन ऐसा कहने से मैं खुद को बचाऊं। अगर कोई धर्म का दुरुपयोग कर रहा है तो ऐसा कहने से मैं खुद को क्यों रोकूं? मेरा मत यह है कि सभी धर्म संगठित हैं। यही कारण है कि जब अयोध्या पर निर्णय आया तब मैंने इसका स्वागत किया था। तो वहीं राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि आप पर शब्दों के साथ खेलने का आरोप लगाया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि आपने संघ परिवार को यूपी में चुनाव से पहले ये कहने का मौका दे दिया कि आप हिंदुत्व का निरादर कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व को जीने का तरीका बताया है? तो मैं क्या करूं? क्या मैं हिंदुत्व के सामने खुद को सरेंडर कर दूं? अगर कोई धर्म का दुरुपयोग करेगा केवल इसलिए कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। हमारी लीडरशिप की इससे लेकर स्पष्ट वैचारिक स्थिति है। पार्टी का मानना है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म ये दोनों ही अलग चीजें हैं। यही कारण है कि इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। एक है मासूम लोगों को मारने में विश्वास रखता है, वहीं दूसरा मिलीजुली संस्कृति में विश्वास रखता है। इसी के साथ साथ राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि आपकी खुद की पार्टी के साथ जिनमें गुलाम नबी आजाद शामिल हैं, उन्होंने भी आपके बयान को बढ़ाकर बोला हुआ कहा है। तो उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुलाम नबी आजाद मेरे नेता हैं, राहुल गांधी नहीं। क्या यह सही है? गुलाम नबी आजाद बेहद सम्मानजनक व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे माफ करिए, मेरी उनसे असहमति है। जब वे ये कहते हैं कि मेरा बयान बढ़ाकर बोला गया है, तब मैं भी सोचता हूं कि ऐसा क्या किया है जो बढ़ाकर बोला गया है। लेकिन ऐसा कुछ क्या है? अगर आप ये देखना चाहते हो कि हिंदुत्व क्या कर सकता है, तो मेरे नैनीताल के जले हुए घर को देख लीजिए, जो हिंदुत्व ने वहां तांडव मचाया है। तो राजदीप सरदेसाई की भी सलमान खुर्शीद ने इंटरव्यू के दौरान बोलती बंद कर दी और कड़ा प्रहार जो है हिंदूवादी संगठनों के ऊपर भी सलमान खुर्शीद ने कर दिया है। सलमान खुर्शीद से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।